इलेक्शन के बाद सारे भूल जाए जाते हैं। इस बार पहली बार कुछ ऐसे लग रहा है दिल्ली में शीला दीक्षित जी के जो सरकार जाने के बाद एक नई उम्मीद जाग रही है। और वो नई उम्मीद अभी जो मुझको लगती है, उस जमाने में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और भागीदारी एक स्कीम हुआ करती थी जिसने पूरे जितने भी RWs होते थे, जितनी सोसाइटीज थी, उसके बेस पर एक डेवलपमेंट का मॉडल बनाया था। वो भागीदारी स्कीम बनाने कहाँ चले गया। नई सरकार आई, नई सरकार ने बोला मोहल्ला बनाएंगे, ये बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ। हम ये लोग यहाँ के सारे यहाँ के साक्ष्य प्रमाण है कि पिछले 2 टेन्योर से आम आदमी पार्टी ने हमारे ब्लॉक के नाम पर कुछ कोटा लगा दिया और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा। तो अगर यही काम होना है तो फिर ये इलेक्शन किस बात के। आज की तारीख में अगर मुझसे अगर सिटीजन के तौर पर अगर ये पूछें, और मैं अपने आप से भी पूछता हूँ कि इलेक्शन की जरूरत ही क्या है जब दिल्ली में LG सरकार चला रहा है। आगे भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो LG ने चलाना है। जब LG ने चला और बीजेपी की सरकार आएगी तो भी LG ने चलाना है, तो फिर इलेक्शन किस बात का दे रहे हैं हम लोग। क्यों हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो क्योंकि एक ये हमारी संवैधानिक परंपरा है, यह प्रक्रिया है कि इसको फॉलो करना है, तो उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि एक बदलाव के तौर पर दिल्ली को किसी ने भी दिया है तो सिर्फ कांग्रेस ने दिया है, और ना आम आदमी पार्टी ने दिया है, ना बीजेपी ने दिया है। अगर आज की तारीख पे जिस परिस्थिति, वही संविधान, वही कॉन्स्टिट्यूशन था, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर शीला दीक्षित सरकार, कांग्रेस सरकार ने इस पूरे दिल्ली का नक्शा चेंज कर दिया था। और वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को दिया क्या है। तो ये एक सोचने वाली बात है हम लोगों को कि प्रवीण जैन को वोट क्यों दिया जाए। ये हमारा सवाल है। इस सवाल पर हम और सब लोगों की एक अपील होनी चाहिए एक दूसरे से कि इस बार बदलाव जरूर होना चाहिए, और जरूर इस तरह से कि भाई कि एक मौका मिलना चाहिए। मौका तो खैर मिला था, लेकिन जिस तरह की ये तू महमे की राजनीति चल रही है, हर दिन देखिए आप, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो तुम्हारी भाजपा हो, एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी तरह का लांछन लगा रहे। इस तरह की अगर राजनीति है तो फिर हमारे देश में ये राजनीति की क्या जरूरत है फिर। तो एक स्वच्छ साफ सी राजनीति होनी चाहिए, स्वच्छ साफ छवि के नेता आगे आना चाहिए। और ज़्यादा प्रवीण जय की बात में हम भी ये कहते हैं कि भाई जो विधायिका जो पहले आई थी वो क्या थे। हर का एक कैरियर होता है, हर का एक पीछे बैकग्राउंड होती है। उस कैरियर और बैकग्राउंड के बीच में प्रवीण जी एक बहुत अच्छे उद्यमी है, बहुत अच्छे जागरूक नेता है, और उन्होंने वाकई में उनके आने से जो है ना, मैं पहले बार देख रहा हूँ कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। और मुझे इस बार मैं डिस्कस भी कर रहा था, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस को CC ब्लॉक से बहुत अच्छे मार्जिन से सपोर्ट मिलेगा। वो सामने नजर आ रहा है और अंदर भी बातें चल रही हैं। चमन जी भी आए, अपने गुप्ता जी भी है, और ये शो करता है कि एक परिवर्तन की लहर यहाँ पर चल रही है। तो इन्हीं बातों से क्योंकि समय की आपको बहुत कमी होगी, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे तरफ से अपने ब्लॉक का पूरा सपोर्ट देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले बार जरूर बदलाव होगा। धन्यवाद। जैन साहब के सामाजिक जीवन से बहुत ही प्रभावित हूँ। ये पहले राजनीतिक व्यक्ति हैं जो मेरे समय में घर आके सम्मिलित हुए। मेरे साथ इनकी पूरी हमदर्दी है, और वोट डालने का अधिकार आपका है। सोच के समझ के डालिए, ये आपका अधिकार है। हमारी एक परंपरा है, अतिथि देवो भव। कोई भी अतिथि हमारे घर में आता है, हमें उसको सम्मान करना चाहिए, और हम करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से है। हम सब भाई हैं, ये तो कुछ क्षणिक है, बाकी हमने भाइयों मिलकर रहना है। मेरी शुभकामनाएं। जैन साहब, थैंक यू वेरी मच।